बहू, अरे बहू कहाँ मर गई? आई मम्मी जी, आई। बस आई है कहती है ना, पर आना ना। जी मम्मी जी बोलिए। मैंने क्या कहना है ये बता, खाना बनाया कि नहीं? या फिर आज तेरी ननद फिर कॉलेज भूखी चले छे? तुझे नहीं पता उसने रोज कॉलेज जाना होता है, तो इंसान टाइम से खाना बना लेता है। वो मम्मी जी बस थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ी सी सब्जी रह गई है, बस खाना बनने वाला है। अरे पूरा दिन तो घर में वेली होती है, तेरे पास और कोई काम होता नहीं? यही एक होता है सुबह टाइम रोटी बनाना और सलाद बनाना, वो भी तुझसे होता है कि नहीं? तूने तो रोज की कहानी बना ली है। जब तुझे पता होता है कि सिर्फ रोजाना कॉलेज जाना है तो जल्दी उठ के कहानी बनाना था तुझसे। मम्मी जी बस मैं 5 बजे उठी थी, खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही ना। अभी तो सिर्फ 6:30 हुए हैं, कौन सा ये अभी कॉलेज जा रही है? मेरे से ना फालतू की जबान न चला, चुपचाप जाके ना रसोई में खाना बना, और तेरे जितना काम तो मैं चलते फिरते कर लूं। ये वाला कोई काम है? सिर्फ रोटी और आंटी तो करनी होती है, वो भी नहीं सही तरीके से कर सकती। अरे हमारे घर में काम ही कितना होता है, फिर भी जब देखो काम 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 लगाई रखती है। मुझे तो सही समझ नहीं आती। बाकी मैं तुझसे किस काम की आशा रखूं? मुझे आज समझ आ रहा है कि लोग बिन माँ की बेटी को रहने से क्यों डरते हैं। अरे माँ तो खुद रहती नहीं उनकी, तो बाद में किससे कुछ सिखाना होता है? कोई भी इनको कुछ नहीं सिखाता, ना ही गाड़ियाँ आती है और ना ही कोई तहजीब तरीका। पता नहीं कौन सा टाइम था जब हम तुम्हारे चुंगल में फंस गए। अरे मेरे बेटे के लिए तो इतने अच्छे रिश्ते आए थे, पता नहीं क्यों किस्मत ही खराब थी तो तेरे घर में शादी होगी। अगर पता होता ना तेरे ये लक्षण है तो तुझे अपने घर की बहू कभी न बनाती मैं। अभी तेरी माँ को मरे हुए 2 साल तो हुए हैं, फिर भी तो इतना कैसे बिगड़ गई? अरे क्या तेरी माँ ने बाकी साल में कुछ नहीं सिखाया तुझे? कुछ तो सिखाया होगा ना। तुझे तो कुछ नहीं आता, न तरीके से खाना बनाती है न जल्दी देती है। मम्मी जी आपने जो कहना है सिर्फ मुझे कहे। अरे मेरी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप प्लीज उनको बार बार ना लाया करें बीच में। आप क्यों उनको छोड़ नहीं देती उनका पीछा? जब देखी आप मेरी माँ को ताने देती रहती हैं। मुझे आप जो भी कहे मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहे। क्यों ना कहूँ, मैं तो कहूंगी, खुद तो मर गई और तुझ मनोज को हमारे साथ पे सवार कर गई है। अरे क्या फर्क पड़ता अगर थोड़ा साल और जी लेती, कम से कम तुझे अच्छे लक्षण तो देती। मम्मी जी आज मुझे बताई दीजिए आखिर मेरी माँ ने क्या नहीं मुझे सिखाया? मैं इस घर के सारे काम करती हूँ, खाने से लेकर रसोई का, किचन का, सफाई का, क्या कुछ नहीं करती, फिर भी आखिर में मुझे ताने ही मिलती। सुबह 5 बजे की उठ जाती हूँ और सारा दिन काम करती हूँ, और अब भी मैं 5 बजे उठी थी। सब्जी बस बनने वाली है, मुझे लगा कि दीदी 8 बजे जाएंगी, इसीलिए अभी तो सिर्फ 6:30 हुए हैं ना। 8 बजे तक खाना बन नहीं जाता बल्कि उससे पहले ही। अरे मम्मी बस करें, इतना थोड़ी ना होता है, आप तो उनको डांटे जा रहे हैं। देखिए वो रो भी रही हैं और आप फिर भी डांटी जा रही हैं। अभी इतना टाइम है कॉलेज जाने में, बन गया तो ठीक है, वरना मैं कैंटीन से खा लूंगी। भाभी आप प्लीज मत रहें और जाकर किचन में अपना काम कर लें। हाँ मेरी लाडो, तुझे कौन सा फर्क पड़ता है, तू चले जाना भूखी। अरे इस कलमाई को क्या फर्क पड़ेगा, तो भूखी जाए या पेट भर के जाए, फर्क तो मुझे पड़ेगा ना। और ये महारानी तेरे जाने के बाद आराम से बिस्तर में लेट जाएगी और आराम करती रहेगी जितना दिल करेगा। इसको कोई काम है भला? तू मेरी बचाई बच्ची बस भूखी चली जाना, इसे कौन सा कोई फर्क पड़ेगा तेरे भूखे जाने से? मुफ्त का मिले ना तो ये समझती है हराम का है, बस उड़ाती रही जब दिल करे। कितना जाया करती है हर चीज को ये। पता नहीं ऐसा कौन सा होगा था जब मैं से अपने घर की बहू बना ली। अरे मुझे तो लगा ये बिन माँ की बेटी है, गलती कर दी। बिन माँ की बेटी को तो बयाना ही नहीं चाहिए। वैसे ना बिन माँ की बेटियों का ना कभी नहीं बयान चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोई होती नहीं तौर तरीके। मम्मी ये छोड़े, आप मुझे कुछ पैसे दे दें, मुझे जरूरत है, और मैं कैंटीन से भी कुछ खा लूंगी। मेरे लाडो क्यों नहीं? अरे मैं तुझे कभी मना किया है? और तू पूछती क्यों है? जब दिल करे, तुझे पता तो है चाबी कहाँ पर, जितने मर्जी ले लिया कर, तेरे तो है सारे पैसे। अच्छा ठीक है मम्मी। मेरी मम्मी उसे कितना प्यार करती थी, जिस तरह दीदी और मम्मी जी खुश रहते, हम लोग भी तो इसी तरह रहते थे ना। मुझे अपनी मम्मी की आज बहुत याद आ रही है। बस अब तो खुश है, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई कि मेरी बेटी भूखी जा रही है। अब जो दिल करता है ना ताल ले राजगार में पूरे सुकून मिल गया होगा तुझे, तो तू तो चाहती है। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ये यहीं खड़ी रहना है पूरी रात? जा जाकर किचन का काम देख और फिर पूरे घर की सफाई कर, इतना काम पड़ा है अभी। जी मम्मी जी।
अरे मैं सब जानती हूँ, खुद की माँ तो है नहीं, मेरी बेटी को देख देख के ना जलती रहती है, उससे आटे लगाती रहती है। मैंने तो इतनी बार नोट किया है, जब भी मैं अपनी बेटी के पास बैठ जाऊँ ना, बस इसका तो मुंह ही खुल जाता है। पता नहीं इसको क्या हसद है हमसे। मैंने तो हिसाब लगाया है, रोजाना जब मेरी बेटी निकाल जाता है ना, जानबूझ के सब उससे क्लेश कर देती है और फिर खाना भी नहीं बनाती, आहिस्ता आहिस्ता लगी रहती है। ड्रामेबाज कहीं की। इसे क्या लगता है मैं इसकी सास से समझती नहीं? जानबूझ के पूरा दिन घर में मनुष्य बुला के रखती है ताकि हमारे घर को नजर ही लग जाए। भला देखो, बिन माँ किए कोई इसको अपने घर में ना बहू ना बना था। अरे मैंने बहू बनाया, फिर भी पूरा दिन आंसू बहाती रहती है जैसे पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़ दिए हो, हत्या के कोई काम तक होता नहीं। मैं तो इसको अपनी पलकों पे बिठा के रहती हूँ, और देखो ये कैसे सलूक करे मेरे साथ। वाकई में माँ तो किसी की नहीं मरनी चाहिए। मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, और अब मेरी सास कैसे मुझे ताने देती है। मेरी मम्मी को कितना शौक था कि मेरी शादी हो। मेरी मम्मी मुझे क्या कुछ नहीं कहती थी, उनकी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरी किसी अच्छे घर में शादी हो। वो कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा खानदान ढूंढूंगी, तुम्हारी सास इतनी अच्छी होगी तो तुम्हें बिल्कुल मेरी तरह प्यार करे। पर यहाँ ये क्या हो गया मम्मी? क्या क्या कुछ नहीं सोचा था मेरी माँ ने मेरे बारे में? ये दुनिया वाकई में माँ के बगैर जीने नहीं देती। मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ, किससे कहूँ, क्या कहूँ माँ को? कैसे बताऊँ उनको अपनी बातें? कैसे कहूँ मुझे आपकी याद आ रही है? किसी की भी माँ इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए। मम्मी, देखिए मम्मी, जिस बेटी को आपने इतने लाडो प्यार से पाला, कभी कोई कांटा भी नहीं चुभने दिया, उसकी आज क्या हालत हो गई। किसी की भी माँ इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए, वरना दुनिया वाले नाच गाते हैं। मैं सबको फोन मिला लेती, लेकिन माँ सिर्फ आपसे बात नहीं होती। मैं कैसे करूँ आपसे राब्ता, कैसे करूँ बातें दिल की आपसे? मुझे आपकी जरूरत है मम्मी। माँ देख ले, तू चाहती थी तेरी बेटी महारानी बन के रहे, और यहाँ पर मेरा क्या हाल हो गया। मैं तो नुकरानी बन के रहेगी, बल्कि उससे भी बढ़ते, क्योंकि नौकरों को तो सिर्फ काम करवाए जाते हैं। मुझे तो दिन रात ताने दे दे के ज़हनी सुकून भी छीन लिया है इन लोगों ने। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं खुद को, कैसे दूं हौसला। ओ महारानी, बैठी बैठी सो गई है क्या? जल्दी आई मम्मी, बस आ रही हूँ मम्मी। जी मम्मी जी। सुन, मेरे बारे में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों की थोड़ी मालिश कर दे। जी मम्मी जी। मम्मी, अरे आगे मेरी लाडो, यकीनन बहुत थक गई होगी, अच्छा बैठ जा। जी मम्मी जी, थक तो बहुत गई हूँ। बहू जा मेरी लाडो के लिए खाना लेकर आ, सुबह भी कुछ नहीं खा के गई थी, इतनी भूख लगी होगी मेरी बेटी को। नो मम्मी, मुझे घर का कुछ नहीं खाना, बोरिंग खाना, मुझसे नहीं खाया था घर का खाना वाना। ऐसे भी मैं खाना खा कर आई, मैं तो भी पिज्जा खा के आई, तो मेरा पेट फुल है, मुझे जरा भूख नहीं लगी। अच्छा चल सही है। और बहू ऐसा कर, मेरे पैरों को छोड़ और जाकर ना पारों के पैरों की मालिश कर दे, मेरी बिटिया थक गई होगी ना। जी जी मम्मी जी। भाभी थोड़ी अच्छे से मालिश करना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। जी जी दीदी। हाँ भाभी बोलिए, कैसी हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? अरे मैंने तो तुझे किसी काम से फोन किया है, एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तो मैंने सोचा जब लड़की अपने घर में मौजूद है तो मैं बाहर क्यों जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा पहले तुझसे पूछ देती हूँ। तू बता, तूने करना है अपनी लड़की का रिश्ता? अगर तू कहती है तो मैं बात चलाती हूँ, वरना मैं किसी और से बात कर लूँ। अरे भाभी रिश्ता तो करना है, आपको पता है ना मैंने अपनी बेटी को कितने लाडों से पाला है। अरे मेरी बेटी तो बहुत ही नाजुक है, वैसे भी इसका कॉलेज खत्म होने वाला है, तो रिश्ता तो करूंगी, लेकिन कोई ऐसा घराना हो जहाँ पर मेरी बेटियों को ना सेम वैसा रखा जाए जिसे मैं रखती हूँ, बिल्कुल परियों की तरह। नाजुक मिजाज है मेरी बच्ची बहुत, मेरी बेटी को ना कोई काम नहीं आता। अरे ना मैंने सिखाया है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, आखिरकार डॉक्टर बन रही है, मेडिकल की पढ़ाई की है उसने। तो कोई ऐसा घराना ढूंढना
जहाँ पे बहुत नौकर चाकर हो। अरे मेरी बेटी को कोई काम ना करना पड़े, वो बिल्कुल रानियों की तरह रहे वहाँ पर। अरे ये भला कौन सी डिमांड हुई? आजकल थोड़ा बहुत तो काम आना ही चाहिए ना, चलो ज्यादा ना सही। वैसे भी घर में काम ही कितना होता है, अब जरूरी तो नहीं ना कि हर घर में नौकर चाकर हो। अब तेरी भी तो बहू है ना, तेरे घर में कौन सा नौकर चाकर है? मैंने सुना है बहुत पढ़ी लिखी है, क्या वो घर के काम नहीं करती? क्या तेरे घर में कोई नौकर चाकर है? अरे भाभी तुझे नहीं पता, मेरी बहू का हिसाब चेंज है। पहली बात, उसकी तो माँ नहीं है, बिना माँ की शादी कौन करता है? मैंने फिर भी इसको ब्याया। और रही बात काम की, तो मेरे घर में कोई काम नहीं था, बस होता ही क्या है कि सब्जी रोटी बनाने होती है और थोड़ा बहुत सफाई कर ले, बाकी तो महारानी बना के रखे है मैंने इसको। दूसरी बात भाभी, मेरी बेटी की होड़ ना मेरी बहू से मत करो। अरे मैंने अपनी बेटी को इतने नाजुक मिजाजों से पाला है, बिल्कुल परियों की तरह रखा है। मेरी बेटी को तो बस ऐसा घर चाहिए जहाँ पर उसको कोई काम न करना पड़े। आप देख लें भाभी, आपने बात चलानी है कि नहीं? और दूसरी बात, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बहू इतना भी पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी बहू ने सिंपल बीए किया है बस। और मेरी बेटी की मेडिकल की पढ़ाई है, पता है कितनी मुश्किल है, डॉक्टर बन रही है। और मेरी बहू सादा सा पढ़ी है, फिर भी बता मैंने उसको महारानी बना के रखा है। भला इन दोनों की कोई और है? इन दोनों का तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। तू ज्यादा टेंशन न ले, तुझे पता है लड़के की सरकारी नौकरी है और उसके पिता की भी सरकारी नौकरी है। उसका पिता भी तक काम करता है और ना उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। रेल पेल है दौलत की। हमारी पारो वहाँ पे राज चलेगी, राज बड़ी मौज है, इसलिए तो मैंने तुझसे पूछा है। हाँ ठीक है भाभी, आपने बात चलाइए, फिर जो भी डिमांड हुई ना मुझे बताना। मुझे तो बिल्कुल ऐसा घर चाहिए अपनी बेटी के लिए। चले ठीक है, मैं बात करती हूँ, फिर आपको बताऊंगी आगे की बातें। ठीक है। मम्मी किसका फोन था? तुम्हारी बड़ी मम्मी का फोन था, मुझे किसी रिश्ते के बारे में बता रही थी। बेटा बहुत अच्छा रिश्ता है, तू तो राज करेगी राज। अच्छा, पर मम्मी उनको पहले ही बता देना, मैं ही किसी सास वास के नखरे नहीं झेलने वाली, ना ही मुझसे किसी की खिदमत होगी। अरे वरना मैं अपने घर में ठीक हूँ, पर मैं किसी घर में जाकर काम नहीं करने वाली। मुझसे ना इतना सास और नंदों का झंझट निकाल जाता। देख है ना, कोशिश करना कि लड़का इकलौता ही हो। बेटा तुझे क्या लगता है तेरा रिश्ता मैं कहीं ऐसे उसे कर दूंगी? उस लड़के की सरकारी नौकरी है और उसके पिता की भी। मैं तो वहाँ पर तेरा रिश्ता करूंगी जहाँ पे तू राज करे। अभी तेरी माँ जिंदा है, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? देखना ऐसे घर में तेरी शादी करूंगी ना जहाँ पर तू महारानी बन के राज करे, तुझे एक गिलास भी पानी खुद से न पीना पड़े। मम्मी वो सब मुझे नहीं पता, आप खुद ही देख रहे। बस इतना बता रही कि मुझे जेलों में नहीं पड़ना है, वरना मैं अपने घर में ठीक हूँ, मैं नहीं कहीं सारी शादी वादी। अच्छा भाभी आप एक काम करें, बस करें मालिश, जाकर मुझे एक कप चाय बना दे, मुझे चाय पीनी है। मेरे रूम में दे जाइएगा, मेरा सर बहुत दुख रहा है। जी ठीक है दीदी। अच्छा ऐसा करना, एक कप चाय बनाकर मुझे भी दे जाना, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ, आराम करूंगी थोड़ी देर। जी मम्मी जी बना कर लाती हूँ। कैसा जमाना आ गया है, अपनी बेटी के लिए ऐसा कराना चाहिए जहाँ पर उसको रानी जैसा सलूक हो, उसे महारानी बना कर रखा जाए। और दूसरी की माँ बेटियों को क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनके साथ नौकरों की तरह सलूक किया जाए। और जिस बहू की माँ ना हो उसे तो इंसान ही समझा जाता। इंसान पूछे कि उसके पास दिल नहीं है, उसको दुख दर्द नहीं होता, उसे तकलीफ नहीं होती। ससुराल वालों को जिसकी माँ नहीं, उनको चाहिए वो उसका ज्यादा ख्याल रखे ताकि वो अपनी माँ की कमी फील ना करे, बल्कि अपनी सास को अपनी माँ समझे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। सासों को चाहिए कि वो नहीं कहे फिर क्या आ गया तेरी माँ ने, मैं हूँ ना, मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना। पर यहाँ तो ताने देते नहीं सकते कि तेरी माँ नहीं, तुझे अच्छे संस्कार नहीं मिले। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ नहीं तो मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, जिसे सारा कसूर मेरा है, मैंने अपनी माँ को मारा हो। यहाँ तो लोगों को चाहिए वो सोचे जिनकी माँ नहीं, उनके साथ ज्यादा प्यार करे ताकि वो अकेला फील ना करे। पर यहाँ तो उल्टा ही होता है, लोग जिनकी माँ नहीं होती उनको ताने देते रहते हैं। वो तो सोचते हैं कौन सा इसके आगे पीछे को पूछने वाला है, इसे और जलील करो और ताने दो। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या माँ ना होना एक जुर्म है जो लोग ऐसा करते हैं? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।